हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग बुक्स ए प्लीजर। प्लीजर बोले तो आनंद, कि किताब पढ़ना कितना आनंददायक होता है, ये हमारा टॉपिक है। हम बात करें बच्चों, ये 2017, 19 उसके बाद 22 पूछा गया है। 2023 में गैप कर दिया गया है, इसलिए बच्चों 2024 में इससे आप रूबरू हो सकते हैं। तो भाई पहले से हमें कमर कस कर तैयार रहना है, ताकि अगर आ भी जाए तो भाई हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सके, क्योंकि बच्चों 10 नंबर की बात होती है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, एकदम सिंपल वर्ड्स के माध्यम से, और आप इजीली इसको अच्छे से एक बार में ही समझ जाएंगे। ठीक, आप लोग बड़े भाई बात करें तो दिमाग थोड़ा पता नहीं कहां होता है, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। हमने देखो बहुत सारे परसेंटेज में बच्चे ऐसे हैं कि जो चैनल को रेगुलर भाई वॉच करते हैं, विजिट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या दुश्मनी है रसगुल्लों, इसलिए आपको ना दिखाई पड़ रहा हो तो हमने ऊपर ही इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है। अब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों किस तरह से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए मक्खी मजा ले रही है यहां पर। देखिए कि रीडिंग इज एन एक्सलेंट डाइवर्सन एंड प्लीजेंट हॉबी। एकदम जैसे बोलते हैं ना कि प्राइमरी वाले स्टूडेंट होते हैं, उस तरह से अपने भाई हमने लिखा है कि रीडिंग का मतलब जो पढ़ना है, इज एन एक्सलेंट मतलब एक उत्कृष्ट, डाइवर्सन का मतलब होता है आनंद या खुशी, एंड प्लीजेंट हॉबी और सुखद आदत है। ठीक, यानी जो पढ़ना है, पढ़ना उत्कृष्ट, आनंद और एक सुखद आदत है। ठीक, आगे लिखेंगे कि व्हाइल रीडिंग ए बुक। ठीक, यानी जब हम किताब पढ़ते हैं या किताब पढ़ते समय वी नेवर फील बोर्ड, कि हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि व्हाइल रीडिंग ए बुक, यानी किताब पढ़ते वक्त वी नेवर फील बोर्ड, यानी हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, कह रहा है इंट्रोड्यूसेस, यानी क्या करता है, परिचित करवाता है अस माने हमको, टू ग्रेट मास्टर्स, यानी महान जो मास्टर होते हैं। मास्टर का मतलब क्या होते हैं भाई, जो गुरु होते हैं। ठीक, कह रहा है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने की जो आदत है, इंट्रोड्यूस माने परिचित करा देती है, अस माने हमको, द ग्रेट मास्टर यानी महान गुरुओं से। यानी जो पढ़ने की हमारी आदत है वो हमें महान गुरुओं से परिचित कराती है। ग्रेट थिंकर्स यानी महान विचारक, एंड फिलोसफर्स और दार्शनिक, पुट दियर आइडियाज अपने विचार को प्रकट करते हैं या रखते हैं, फीलिंग्स भावनाओं को रखते हैं, इन दियर भाई राइटिंग, यहां पर होगा भाई 1 मिनट, दियर राइटिंग। ठीक, दियर राइटिंग्स। ठीक, मतलब क्या कह रहा है बच्चों कि जो महान विचारक हैं, देखिए कह रहा है कि ग्रेट थिंकर्स महान विचारक, एंड फिलोसफर्स और जो दार्शनिक होते हैं, महान विचारक और दार्शनिक, पुट दियर आइडियाज अपने विचार को, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, ठीक है ना, कहां पर, इन दियर राइटिंग्स अपने लेख में। ठीक, जो महान विचारक हैं और महान दार्शनिक हैं, अपने विचारों को यानी अपने भावनाओं को अपने लेखन में, मतलब जो उनकी भाई क्या है लेखनी होती है, उसमें अपने लेखन में क्या करते हैं, रखते हैं। आगे कह रहा है कि बाय रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताब को पढ़ करके, वी शेयर दियर एक्सपीरियंस, हम उनके अनुभव को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक, यानी उनकी किताबों को पढ़ करके हम क्या करते हैं बच्चों,
उनके अनुभव को साझा करते हैं। जाहिर सी बात, हम कोई भी बुक्स के रीड करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो जो भी मतलब फिलोसोफर होते हैं, राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उनकी विचारधाराओं में हम डूब जाते हैं और जो वास्तविक जीवन है उससे थोड़ा दूर हट करके हम उससे, भले हम उस चीज को पढ़ते हैं लेकिन उस चीज को हम इमेजिन करने लगते हैं। वही चीज कह रहा है कि बाय रीडिंग देयर बुक्स, यानी उनकी किताबों को पढ़ करके वी शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, यानी उनके हम अनुभव को साझा करते हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि रीडिंग बुक्स कीप्स अस एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब है कि हमें बांध कर रखना, एकदम से मतलब शुरू से अंत तक पकड़ बना कर रखना। ठीक कह रहा है रीडिंग बुक्स, यानी जो किताब पढ़ने का ये शौक है, कीप्स माने रखता है, अस एंगेज्ड हमें जुड़ा हुआ, ठीक, एंड हेल्प्स और मदद करता है, अस हमारी, एवॉइड माने बचने में, बैड कंपनी माने बुरी संगति से। यानी जो किताब पढ़ना है, ठीक है ना, यानी किताब को पढ़ने से हम क्या करते हैं भाई, इंगेज्ड, और हम उससे जुड़े हुए होते हैं, एंड हेल्प्स अस एवॉइड बैड कंपनीज, और ये जो किताबें हैं हमें बुरी संगतों से दूर भगाते हैं, यानी बचाते हैं। एवॉइड माने क्या है, बचाना, यानी जो किताबें हैं हमें बुरी संगति से दूर रखती हैं। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सिंपल वर्ड्स है, इजिली आप इसको समझ पाओगे। भाई ज्यादा लिखना होता नहीं है, अपने को चाहिए कितना बच्चों, अपने को चाहिए तो भाई 100 से 150 वर्ड, ठीक है ना, 100 से 150 वर्ड बोलेगा, ठीक, अपने को बस उतना ही लिखना है जितना बोला जाए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे नंबर मिलने हैं नहीं, एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको 10 ही नंबर। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा 15 नंबर मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक, चलिए हो गया। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा आगे कैसे लिखना है। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने की आदत, ठीक, ब्रिंग्स माने लाती है, अस माने हमें, इन द कॉन्टेक्ट माने संपर्क में, विथ डिफरेंट कल्चर माने भिन्न भिन्न, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति, ठीक है ना। ठीक, कह रहा है कि जो किताब पढ़ने की आदत है वो हमें भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के संस्कृति के मतलब कांटेक्ट में लाती है, ठीक है ना। यही होता है भाई, किताबें हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कल्चर के बारे में हम जानकारी, भाई इतिहास, भाई हम जब भी पढ़ते हैं इतिहास के बारे में सब कुछ पता हो जाता है, कौन सी कल्चर कहाँ की कैसी कल्चर है, कैसी वेशभूषा है, कैसी मतलब वहां की भाषा है, तो मतलब हम डिफरेंट कल्चर के बारे में सीख जाते हैं, ठीक है ना। वो चीज कह रहा है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ब्रिंग्स अस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर, यानी किताब पढ़ने की जो आदत है हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर के संपर्क में लाती है। आगे कह रहा इट कीप्स, ये रखती है, अवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को, इट कीप्स अवर नॉलेज अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब देखिए हिंदी में अद्यतन बोलते हैं, अप टू डेट का मतलब एकदम मेंटेन रखना, ठीक, यानी ये जो होता है कि इट कीप्स अवर नॉलेज अप टू डेट, यानी ये हमारे ज्ञान को अप टू डेट, ठीक, रखता है। आगे लिखेंगे रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जो ये रीडिंग यानी पढ़ना जो है वो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। परफेक्ट का मतलब क्या, पूरी तरह आदमी परिपूर्ण हो जाता है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों वन शुड मेक ए वाइज चॉइस ऑफ गुड बुक्स, यानी वन, यहां वन मतलब किसी एक आदमी के बारे में बात नहीं कहा गया है, वन शुड मेक कह रहा है ए वाइज चॉइस ऑफ गुड बैड मतलब गुड बुक्स, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए। वन शुड मेक ए गुड मतलब कह रहा है कि ए वाइज चॉइस, ठीक, ऑफ गुड बुक्स, यानी किसी भी व्यक्ति को अच्छी किताबों का चयन
करना चाहिए। ठीक भाई, देखिए किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसे किताबें हैं जो हम पढ़ करके अपना दिमाग और भी ज्यादा भ्रष्ट कर सकते हैं ना। बहुत वल्गर भी बुक्स होती हैं, उल्टी सीधी की गंदी गंदी कहानियां होती हैं, लाइक दैट, उसमें उल्टे सीधे गाने होते हैं, कैसे मतलब बहुत सारे तरीके से हम उसको क्या एक्सप्लेन करें, आप जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, ठीक है, या फिर भाई जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं, टेक से रिलेटेड है, ये हमको क्या करें, हमारे नॉलेज को बूस्ट करती हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए। ठीक, आगे कह रहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स दैट आर ऑलवेज विथ अस इन एनी सर्कमस्टेंस, का मतलब परिस्थितियां होती हैं, कि कह रहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी अच्छी दोस्त हैं, दैट आर ऑलवेज, जो सदैव विथ अस, हमारे साथ होती हैं, इन एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी परिस्थितियों में। यानी किताबें एक अच्छे दोस्त की तरह है जो किसी भी परिस्थितियों में हमारे साथ होती हैं। बुक्स प्रोवाइड, यानी जो किताबें हैं, प्रोवाइड यानी देती हैं, प्रदान करती हैं, बेस्ट एडवाइस, मतलब अच्छी सलाह, एंड गाइडेंस और निर्देश, इन ए, कह रहा है कि टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, यानी बुरे दिनों में। जो किताबें होती हैं हमारे खराब समय में, ठीक, या बुरे समय में क्या करते हैं, हमें अच्छी सलाह, ठीक, देती हैं। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों कि बुक्स कैन गिव कंपनी व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट, कह रहा है बुक्स गिव कंपनी, हमें क्या देती हैं, कंपनी देती हैं, साथ देती हैं, व्हेन ह्यूमन, यानी जो व्यक्ति बीइंग कैन नॉट, साथ नहीं होते हैं। यानी बहुत अच्छी बात क्या है कि किताबें उस समय भी हमारा साथ देती हैं जब आदमी आपके साथ नहीं होते हैं, है ना। आगे लिखेंगे वी कैन हैप्पीली स्पेंड आवर लोनली हावर्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स, कह रहा है कि वी कैन हैप्पीली स्पेंड, हम खुशी खुशी बिता सकते हैं, अवर लोनली हावर्स, अकेलेपन को, इन द कंपनी ऑफ बुक्स, यानी किताबों के साथ में। यानी हम किताबों के साथ में अपने समय को, यानी अपने अकेलेपन को मतलब प्रसन्नता के साथ गुजार सकते हैं, बिता सकते हैं। अब भी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, बहुत लंबा सफर है भाई, मोबाइल फोन है तो आज के समय में ना लिए, तो कुछ समय के बाद भाई डिस्चार्ज हो जाता, परेशान हो गए, यार चार्जर नहीं लाया, कैसे करो। लेकिन किताबें भाई, उसमें की बैटरी कहाँ खत्म होगी, आप दिन रात पढ़ सकते हैं। तो ये चीज होता है कि जब हम अकेले होते हैं, अकेलेपन में किताबें यानी हमारे साथ जब हो, तो हम खुशी खुशी जीवन, मतलब खुशी खुशी उस समय को, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। आगे लिखेंगे 10, इस प्रकार रीडिंग बुक्स इंडीड गिव्स अस प्लीजर, इस प्रकार जो किताबें हैं, इस प्रकार देखिए कह रहा है कि रीडिंग यानी बुक्स, यानी किताब पढ़ना, इंडीड माने वास्तव में, गिफ्ट्स देता है, अस माने हमको प्लीजर, इस प्रकार किताब पढ़ना वास्तव में हमें एक प्लीजर यानी सुख देता है या खुशी प्रदान करता है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से इजिली आर्टिकल लिख सकते हैं, रीडिंग बुक ए प्लेजर, ठीक है ना, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, इस टॉपिक पर। आई होप इससे ज्यादा सिंपल अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।